नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आई है जी, जिसके थ्रू आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज इंडिया की सीक्रेट एजेंसी जिसका नाम रॉ है, उसके अंदर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज की है कल, जिसके अंदर 3700 प्लस वैकेंसीज है और सारी की सारी ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। अगर आपको ऐसा लगता था कि अगर आपको हमारे देश की सेवा करनी है तो फौज एक इकलौता जरिया है जिससे देश की सेवा कर सकते हैं, यू आर हाईली मिस्टेकन माय फ्रेंड। एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है जिसका नाम है इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो ACIO ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट, दैट इज IB। ठीक है, जिसको आप साधारण भाषा में सीक्रेट एजेंसी रॉ के नाम से भी जानते हैं। नोटिफिकेशन करी रिलीज हुई है। जानते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या पर्क्स हैं, क्या सैलरी बेनिफिट्स हैं, क्या क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का, कौन सी लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी जी। चलिए जी, तो बात करते हैं। रिलीज डेट जो है ना इसकी 14 जुलाई कल रिलीज डेट थी। अगर एप्लीकेशन ओपन की बात करें तो 19 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और ये चलेंगी 10 अगस्त तक। ठीक है जी। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस सून, बहुत ही जल्दी 10 अगस्त लेकिन लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट 19 ऑफ जुलाई है। अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज की तो बेटे 3717 वैकेंसीज आर देयर। दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती है वो सारी रिजर्वेशन के अंदर भी आती है, बट इवन इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड बैकग्राउंड, आपके पास कोई कोटा नहीं है, तब भी 1500 सीट्स के आसपास 1537 सीट्स आर देयर टू बी प्रिसाइज। अगर आपके पास ओबीसी का कोटा है 946 वैकेंसी है जी, एससी वालों के पास 556, एसटी 226 एंड ईडब्ल्यूएस 442 वैकेंसीज है जी। तो ये 3717 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलती है IB ग्रेड 2 ऑफिसर्स के अंदर। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली, ठीक है जी। बैचलर डिग्रीज जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो CDS अगर आप दे रहे हैं या NDA में भी अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। ठीक है जी। एज लिमिट 18 से 27 का ब्रैकेट है जी। अगर आप OBC से है तो +3 इयर्स आप जोड़ सकते हैं, 30 साल तक। SC ST वालों को 5 साल प्लस है। जो डिपार्टमेंट में है अभी सर्विसेज के अंदर है जी, कहीं भी आप सर्विस करते हैं तो उनकी 40 साल तक है। विडोड एंड डिवोर्स्ड अनरिजर्व्ड 35 इयर्स तक और SC ST के लिए छूट है जी 40 तक। अगर आप कोई बहुत ही जबरदस्त एथलीट है, जैसे नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आपने कोई टूर्नामेंट अटेंड किए हैं या कोई रैंक है आपकी उसके अंदर, तो आपको भी 5 साल तक का यहां पर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जी। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 550 रुपए है टोटल और मोड है ऑनलाइन। www.mha.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप जो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ जुलाई, 19 जुलाई से फॉर्म खुल जाएंगे जी। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आई विल शो यू द होल प्रोसीजर अगर आपको फॉर्म फिलिंग के अंदर दिक्कत आती है जी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 3 टायर्स है जी। पहला Tier 1 होता है, 2 रिटन एग्जामिनेशन है, 1 पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, तो Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, ये पासिंग मार्क्स के लिए होता है जी, जिसके अंदर 100 MCQs रहेंगे और 60 मिनट की आपको ड्यूरेशन है। और नेगेटिव मार्किंग है जी 0.25 की 1/4 नेगेटिव मार्किंग स्कीम रहने वाली है। 20 क्वेश्चन रहेंगे ईच सेक्शन से, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग एक ही बात है जी और साथ में इंग्लिश रहेगा जी। ठीक है जी। Tier 2 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ऐसे राइटिंग टाइप, जैसे CAPF का पेपर रहता है वैसे ही आपको यहाँ पर, या सिविल सर्विसेज या और कोई आप स्टेट PCS का पेपर देते हैं, सेकंड पेपर जैसे ऐसे राइटिंग होता है वैसे यहाँ पर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस ऐसे राइटिंग रहने वाला है। इसके 30 मार्क्स है जी। पहला पेपर क्वालिफाइंग है जी और उसके बाद तीसरा टेयर जो है वो इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू या फिर वाइवा पर्सनालिटी टेस्ट आपको यहाँ पर
देना होगा जी। बात करें जी डिटेल्ड सिलेबस की यहां पर, तो करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पहले के अंदर आने वाला है, दूसरे में एसे राइटिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और तीसरे में पर्सनल इंटरव्यू। सैलरी एंड बेनिफिट्स की बच्चों बात करें तो 1 लाख से ऊपर की यहां पर सैलरी देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रेड पे जो है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक है अकॉर्डिंग टू दी 7th पे कमीशन। इन हैंड सैलरी की अगर हम लोग बात करें टैक्स वैक्स कट के भी, तो टियर 1 सिटीज में, जहां पे जो बड़ी सिटीज है अगर आपकी वहां पोस्टिंग होती है तो इन हैंड सैलरी आपको 90,257 रुपए आएगी। टियर 2 सिटीज में 84,416 एंड बॉर्डर एरियाज या फिर गांव के एरियाज के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 80,375 रुपए है जी। मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि ये जो जॉब है ये बहुत डेडिकेटेड लोगों के लिए है, क्योंकि 3 से 5 साल के अंदर आपकी पोस्टिंग गारंटेड है ही है। ठीक है जी। मेरे नोन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो आईबी के अंदर इस समय एट प्रेजेंट पोस्टेड है जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है और बहुत ही क्लोजली आर्मी और पुलिस से के साथ मिलजुल कर काम करती है जी। और एक तरीके से सीक्रेट एजेंसी ही आप इसको समझ के चलिए हमारे देश के लिए। तो एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक बहुत ही डायनेमिक और इंटरेस्टिंग लाइफ चाहते हैं, एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जी। फौज में अगर आप नहीं हो पाए XYZ रीजन की वजह से, एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए, आई वुड सजेस्ट यू कि नेक्स्ट जो चॉइस होनी चाहिए वो आईबी रहनी चाहिए। कंपोनेंट्स या बेनिफिट इंक्लूड जो है बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ रहेगा। अगेन ये भी फौज की तरह ही जॉब है, तो पैसा सेकेंडरी होना चाहिए आपके लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स टियर 1 में अनरिजर्व्ड ओबीसी के लगभग 35 नंबर। मैं आपको मान के चलूं जी 100 मार्क का पेपर है, कट ऑफ 65 से ऊपर जाती है जी। 2017, 18, 19 जो भी आप चेक करोगे, मैंने चेक किया था, 65 से ऊपर नंबर आप जो है स्कोर कर सकते हो। और इतना कोई मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है जी। बस आपको डेडिकेटेडली स्टडी करना है। एक रे ऑफ होप उन सारे बच्चों के लिए मेरे जाग गई है जो एनडीए के लिए या तो ओवर एज हो गए हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है इनके लिए, या फिर जिनके पास एज बची है, एनडीए की भी बची है, इसके लिए भी दे सकते हैं और फाइनल ईयर के अंदर है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और सीडीएस वाले तो मेरे सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि यू शुड अटेम्प्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। और अगर आपको इसके रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करना। अगर बहुत सारे बच्चे अपील करेंगे कि वीडियो बनाने के लिए कि कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और आपके साथ कुछ पर्सनल इंटरव्यूज भी शेयर करूंगा आईबी से रिलेटेड। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत कर और उनसे भी ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।